रोशनी चमकती है। रोशनी के अंदर एक बड़ा सा साफ सुथरा किले जैसा घर था। ये क्या, पानी के अंदर दूसरी दुनिया? ये कैसे हो सकता है? क्या सच में ये कुंड लोग हैं? इसका मतलब हमारी नूर जिंदा है और इसी घर में है। चलो जल्दी चलो, अंदर जाके देखते हैं। दोनों तेजी से उस किले के अंदर चली गईं। वहां जाकर देखा एक आदमी जिसने काला नकाब लगाया हुआ था सामने आया। ओह, तो तुम लोग नूर को ढूंढने आई हो ना धरती लोक से? हाँ, आपको कैसे पता? और आप कौन है? क्या आपको पता है हमारी सहेली कहाँ है? वो इसी दुनिया में रुकी हुई है ना? मेरे साथ आओ। दोनों को थोड़ा सा तो विचित्र लग रहा था ये आदमी, परंतु उसके पीछे जाने के सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए चुपचाप दोनों उसके साथ चली जाती है। अंदर जाकर रहबर उनको एक कक्ष में ले जाता है और आगे से दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद होते ही उस कक्ष में इतना अंधेरा हो जाता है जैसे किसी एक भी छेद से कोई रोशनी ना आ रही हो। इस अंधेरे को देखकर फलक जोर से चीखती है, कौन हो तुम? बाहर निकालो हमें यहाँ से। अरे तुम चाहते क्या हो हमसे? हमारी सहेली को तुमने कहाँ रखा है? क्या मकसद है तुम्हारा? बताओ, बचाओ हमें कोई, बाहर निकालो हमें। वो चीखती रही परंतु रहबर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फलक का सर चकराने लगा। अंधेरा इतना था कि समायरा भी फलक को और फलक समायरा को देख नहीं पा रही थी। फलक, हिम्मत से काम लो, हमारा मकसद नेक है और इन लोगों से हम हार नहीं सकते। ये हमें तोड़ना चाहते हैं, हमको टूटना नहीं है। मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है। इतना बोलते ही फलक मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। उसके गिरने की आवाज से समायरा अंधेरे में उसको ढूंढने लगी। फलक, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। समायरा टटोल टटोल कर फलक के पास पहुंची और फलक के सिर को सहलाने लगी। फलक, देखना, लोग कहते हैं अंधेरे के बाद रोशनी आती है, हमें बस उस रोशनी को ढूंढना है। समायरा ने बहुत प्रयास किया वहां से निकलने का, परंतु निकल नहीं पाई। बाहर आओ, तुमको मालकिन ने बुलाया है, आओ। मालकिन? ये मालकिन कौन है? रहबर ने कोई जवाब नहीं दिया। समायरा ने फलक को सहारा दिया और दोनों गिरते पड़ते हालात में बाहर आ गईं। बाहर की रोशनी कम ही थी, फिर भी कम रोशनी देखकर ही उनकी आंखें चौंधिया गईं और जब पूरी आंखें खोलीं तो दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नूर एक बड़े से सिंहासन पर बैठी थी। फलक, देखना, हमारी सहेली मिल गई। यहाँ हमारा हाल भूख और अंधेरे से खराब हो गया और तुम यहाँ आराम से बैठी हुई हो। अरे कैसी सहेली हो तुम, देखने भी नहीं आई। मेरा घर पसंद नहीं आया? तुम्हारा घर? हाँ, मेरा घर, यही तो रहती हूँ मैं पिछले 20 वर्षों से। 20 वर्ष की तुम हो भी नहीं। मजाक करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। अभी घर चलती हैं, सब परेशान हो रही होंगे और तुम तो जानती ही हो, आज समायरा का विवाह है। देरी हो गई तो बारात वापस चली जाएगी, फिर कभी उसका विवाह नहीं हो पाएगा। गांव वालों को जानती हो ना, कैसे कैसे लोग हैं, पंचायत बिठा लेंगे वो लोग। फलक की बात से नूर को कुछ फर्क नहीं पड़ा तो अमायरा को गुस्सा आया। वो फलक को वहीं छोड़ नूर के पास आकर खड़ी हो गई और उसको खींचते हुए बोली, नूर, बहुत हो गया मजाक, चल गांव चलते हैं। मुझे डर लग रहा है, क्या जवाब दूंगी बाकी के लोगों को। समायरा ने जैसे ही नूर का हाथ पकड़ा, नूर ने उसको जोर से धक्का दिया जिससे अमायरा दूर जा गिरी। तुम दोनों पागल हो जो मेरे पीछे यहाँ तक चली आई। अरे मूर्खो, इतना नहीं समझ पाई? ये मेरी एक चाल थी तुमको यहाँ लाने की, और देखो तुम मेरे जाल में फंस गई। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कह दो, क्योंकि कल से अब तक भूख और अंधेरे ने और इस सुनसान जगह ने दिल को शमशान जैसा बना दिया है। एक रात यहाँ रहने के बाद समझ आ गया है, यहाँ कुछ तो बड़ा रहस्य है। अब शुरुआत तुम ही कर लो। मेरा सच जानना चाहती हो ना? तो सुनो, मैं तुम्हारी सहेली नहीं थी और तुम यहाँ तक आ सको इसीलिए तुमको सहेली बनाया, ताकि समय आने पे तुमको यहाँ कैद कर सकूं। वैसे मूर्खता की हद होती है,
2 साल मेरी सहेली बनी रही, आज तक कभी ये भी नहीं